गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अलंकार का दूसरा भेद अर्थालंकार के तीसरे भेद उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करेंगे। तीसरे भेद की उत्प्रेक्षा अलंकार हमने पिछली वीडियो में उपमा अलंकार, उसके बाद हमने रूपक अलंकार हमने सीखा। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अर्थालंकार में आप देख रहे हैं कि उपमेय और उपमान शब्द का प्रयोग हर अलंकार में अभी हुआ है और इसमें भी उसका प्रयोग है। अगर आपको ये समझने में थोड़ी कठिनाई हुई है तो आप मेरी पिछली वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं, दोबारा से सीख सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जब उपमेय, जहां पर उपमेय और उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है, ऐसा हो, ऐसी कल्पना की जाती है या समान होने की संभावना की जाती है, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। बिल्कुल अलग है, समझने के लिए बहुत आसान है। या हम कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान, उपमेय में उपमान की, ठीक है, उपमेय जो है उसमें उपमान की हम संभावना या कल्पना करते हैं कि मानो ऐसा हो। अब इसकी पहचान के लिए भी बहुत सारे शब्द हैं। पहले मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। यानी कि उपमेय में जो गुण होता है, जो वाक्य की जो रचना, शब्द की जो रचना है, उसमें समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाती है, ऐसी कल्पना कवि कर लेता है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूं कि कहती हुई यू उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों सी पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहाँ पे आपने देखा मानो, तो यहां पर उत्तरा के जल यानी कि आंसू, भरे नयन उपमेय है, हिमकणों से परिपूर्ण कमल यानी कि उपमान की होने की संभावना उन्होंने प्रकट की है कि ऐसा लगता है कि मानो कमल ऐसे हो गए जो हिमकणों से पूर्ण कमल यहां पर खिल गए से। तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे है? अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जब हम कविता में देखेंगे मनहु, मानो, जानो, जनहू, ज्यों या जनु, ऐसे शब्द जब आते हैं कि मानो ऐसा हो गया, मानो ये हो गया, या मनु ऐसे। एक और उदाहरण देती हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मारो हवा के वेग में सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर तो मानो शब्द आ गया। एक और उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनहो नील मणिसैन पर आतप पर्यो प्रभात। मनहु मतलब मानो, कि मानो इस तरह लगा, तो संभावना जैसे करी है कवि ने, किसी के साथ उसकी उपमा देते हुए संभावना करते हैं, जब कल्पना करते हैं मानो, मनहु, ज्यों, है ना, तो तब वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और भी एक उदाहरण से समझते हैं हम। धाय काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। यहां राम के रूप सौंदर्य यानी कि उपमेय में निधि यानी उपमान की संभावना की कि मनहु, कि मानो ऐसा लगता है कि रंक निधि लूटन लागी। दूसरा एक उदाहरण है, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। या मेढकों की आवाज, दादुर होता है मेढक, या मेढकों की जो आवाज है वो उपमेय है, और ब्रह्मचारी समुदाय द्वारा जो वेद पढ़ने की संभावना प्रकट की है कि मानो ऐसा लगता है मेढक जैसे वर्षा काल में बोल रहे हैं, इस तरह से सारे लोग क्या है, वेदों को पढ़ रहे हैं। एक और उदाहरण से हम मनहु, जनु, है ना, जानहु, इस तरह की जो संभावना या कल्पना की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। एक और उदाहरण है, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निधि जिन निज निधि पहचाने। जनु मतलब यहाँ राम का जो रूप सौंदर्य है, वहां पर निधियां यानी कि उपमान की संभावना प्रकट की है, ठीक है। अति कटु वचन कहत के कई, मानव लोन जरे पे दे पर देही, ठीक है। जो उनके वचन है, के कई के वचन, वो कैसे लग रहे हैं? मानव किसी जले हुए शरीर पर जिस तरह नोन मतलब नमक डाला हो, मानहु मतलब मानो उसके समान, नमक के समान, यानी कि कटु वचन जो है उससे उत्पन्न पीड़ा जो है उपमेय, उस पर जलने पर नाक छिड़कने की कष्ट की उन्होंने संभावना प्रकट की है, कल्पना की है। एक और उदाहरण और है,
चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, माना सुर सरिता विमल जल उचरत जुगमीन। यहाँ पर घूंघट के छीने झीने परों से ढके दोनों नयन जो उपमेय हैं, मैं गंगा जी में उछलती हुई जो युगल मीन यानी जो उपमान है उसकी संभावना प्रकट की है कि मछली जैसे जल के अंदर है, उस तरह से घूंघट के अंदर जो आंखें हैं वो उनकी संभावना उन्होंने की है। तो ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब आप मानो, कविता में मनहु, मानो, जनू इस तरह के जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार की। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझने में आसानी हुई होगी। थैंक यू।